दीदी जय मसीह की। जय मसीह की बहन। दीदी परमेश्वर तो एक हैं पर उनके रूप अनेक क्यों हैं? बहन परमेश्वर के रूप अनेक नहीं है पर हम लोग मानते हैं। परमेश्वर को रूप बदलने की क्या ज़रूरत है? क्या वो एक ही रूप में पूरी सृष्टि को नहीं संभाल सकता है? मान लो बहन तुम्हारे 4 भाई बहन हैं, क्या तुम्हारे पिता सबके पास अलग अलग रूप में आते हैं? नहीं दीदी। वैसे ही सच्चे परमेश्वर को भी रूप बदलने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता थे जो परमेश्वर उनसे आत्मा में रहकर अपनी योजना उन पर प्रकट करते थे। हम उन्हें देवता नहीं मानते हैं। बाइबल में बहुत से भविष्यवक्ता आए जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उनमें थे मूसा, जिनके द्वारा मनुष्यों को 10 आज्ञाएं दी गई थी। मूसा जब परमेश्वर से बात करता था तो उसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, बस परमेश्वर का तेज उसे दिखता था। एलिया, एलीशा और इन्होंने इतने चमत्कार किए, इन्होंने मुर्दों तक की जिंदा किया, पर हम उनसे प्रार्थना नहीं करते, हम सिर्फ यीशु से प्रार्थना करते हैं। क्यों दीदी, हम इन लोगों से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? इसलिए वो हमें परमेश्वर के बारे में बता सकते थे पर परमेश्वर तक हम लोगों को पहुंचा नहीं सकते थे। परमेश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो यीशु है। वो कैसे दीदी? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसलिए उसे बचाने का भी अधिकार उसके पास है। पर पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर हो गया था और वो बिना कीमत चुकाए बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, और वो कीमत यीशु ने अपने लहू बहाकर चुकाई है। इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर सृष्टि पर आए और जगत का पाप अपने ऊपर लिया और क्रूस पर उस बलिदान को पूरा किया। जो कोई विश्वास करता है वो यीशु के द्वारा उसके पाप क्षमा होते हैं और वह परमेश्वर तक फिर जाने का मार्ग प्राप्त करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। इसीलिए हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर ने जगत में सबकी रचना की, पुत्र को जगत से पाप लेने के लिए भेजा, पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रखती है। तीनों का कार्य एक ही है, निष्पाप होना। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। अगर ये नहीं जानते क्यों बनाया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें जानना है। अब हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता को सब मानते हैं, पर ये सृष्टिकर्ता कौन है ये नहीं जानते हैं। लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो आप बताओ क्या परमेश्वर का कोई धर्म है? नहीं दीदी। यीशु हमारा धर्म नहीं, हमारा मन परिवर्तन करने आया है। यीशु जैसा है वैसा हमें बनाने आया है, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया। हमें भी कहता है तुम पाप मत करो। उसने कभी छल नहीं किया, वो हमसे कहता है कभी छल मत करो। वो कभी क्रोध नहीं किया, वो हमसे कहता है कभी क्रोध मत करो। उसने हमेशा लोगों को क्षमा किया है और हमें भी क्षमा करने को कहता है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हम भी यीशु के उस बलिदान को नहीं जानते हैं और फिर भी वो हमें क्षमा करता है और हमें अपने पास बुला रहा है। अगर हमको बचना है तो हमें बचाने वाले के पास जाना है। बहन, पहले हम मरने से डरते थे, पर जब से हमने प्रभु को जाना तब से हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे मरने के बाद ही हमें यीशु के द्वारा उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त होगा, जहाँ हमारे पास शांति ही शांति होगी। और आज भी शांति है, क्योंकि हम संसार में मन नहीं लगाते जहाँ अशांति है। अब हम प्रभु में अपना मन लगाते हैं। बाइबल की शिक्षा थोड़ी अलग है, तभी लोग उसका विरोध करते हैं।
आज लोग कण कण को पूछते हैं और उसमें भगवान ढूंढते हैं, पर हम लोग उस कण कण को बनाने वाले को ढूंढते हैं। बस इतना फ़र्क है बहन। दीदी बहुत अच्छा लगा इन वचनों को सुनकर, प्रभु के बारे में जानकर। प्रभु का धन्यवाद हो। अच्छा दीदी, जय मसीह की। अच्छा बहन, जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आपको प्रभु के बारे में और जानना है तो इस चैनल से आप सब जुड़ें और प्रभु आप सबको आत्मिक उन्नति में बढ़ाए, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग प्रभु को जानने पाएँ। धन्यवाद। जय मसीह की।